नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एनएचपीसी का हिंदी ट्रांसलेटर का जो पेपर 27 जुलाई 2023 को हुआ था, उसकी यह रिस्पॉन्स की है दोस्तों। आइए देखते हैं। इसमें 30 प्रश्न जीके के, 30 प्रश्न हैं रीजनिंग के, उसके बाद 40 प्रश्न हैं डोमेन नॉलेज, जिसमें हिंदी और इंग्लिश है, और उसके बाद सबसे आखिर में दोस्तों 10 प्रश्न हैं जो डिस्क्रिप्टिव पेन और पेपर बेस्ड हुए थे। और यह परीक्षा होने के कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होने के बाद आपको परीक्षा हॉल में ही उस समय पेन और पेपर प्रोवाइड करवाया गया था, और उसका आंसर आपको लिखना था वहीं पर बैठ कर। तो आइए देखते हैं प्रश्न पत्र और उसके ऑफिशियल आंसर क्या थे। ये देखिए दोस्तों, प्रथम इसका प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ दो कथन दिए गए थे, जैसे कि इसमें देख सकते हैं इसका आंसर है कि केवल दूसरा कथन यहाँ पर सही है। और दूसरा प्रश्न देखते हैं, रणजी ट्रॉफी 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर पहला कथन, जो प्रथम कथन है वह सही है, सौराष्ट्र ने अपना दूसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च कैरीज अ कैश प्राइज ऑफ रेट। तो कैश प्राइज यहाँ पर बताना था, तो इसका है बिरला अवार्ड साइंटिफिक रिसर्च कैरीज अ कैश प्राइज ऑफ रेट 2.5 लाख, ये इसका करेक्ट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर दोनों कथन यहाँ पर दोस्तों सही दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं। दूसरा कथन है, यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। पांचवा प्रश्न, जनवरी 2023 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 30 से अधिक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर कथन दूसरा सही है, तमिलनाडु। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, दोनों कथन सही है। प्रारंभ में 5 धार्मिक समुदायों अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया था। दूसरा कथन है, जेएनयू को 2004 में एक अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन वाज सेटअप इन, इसका करेक्ट आंसर है सन 2000। लोनी नदी भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में भारत में हिंदू धार्मिक समुदाय की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। तो यहाँ 16.8%। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु नाम से लोकप्रिय थे। तो इसका सही आंसर है चितरंजन दास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्त्री शक्ति स्कीम अवार्ड। तो यहाँ पर बोथ यहाँ पर ऑप्शन जो है दोस्तों करेक्ट यहाँ पर है। सांकेन त्यौहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ दूसरा कथन सही है, यह अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में खामती समुदाय द्वारा मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर दूसरा कथन सही है, उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या सबसे अधिक है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1168 में हुआ था। कार्बी आदिवासी तिब्बती बर्मन भाषा परिवार से संबंधित हैं। उस
उस व्यापारिक पद्धति को क्या कहते हैं जिसमें कंपनी किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवाएं प्राप्त करती है और अधिकांशतः अन्य देशों से जिन्हें पहले आंतरिक रूप से या देश के भीतर ही प्रदान किया जाता था। तो ये बाह्य प्रापण कहलाता है। प्लासी की जंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर केवल दूसरा कथन सही है। कथन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राज्य युग सही सुमेलित है? तो केवल यहाँ पर पोंगल तमिलनाडु, यह कथन सही है। समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था को छोड़कर नीचे दिए गए सभी क्षेत्रकों के संयोग के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ इसका सही उत्तर है उपभोक्ता क्षेत्र। मैं जल्दी दोस्तों दिखा देता हूँ आपको प्रश्न, वरना वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं शामिल की गई थी? तो 14 भाषाएं थी दोस्तों। 21वां संविधान संशोधन करके इसमें 15वीं भाषा संधि को जोड़ा गया था 1967 में। उसके बाद 2 बार और संशोधन करके कुल इस समय वर्तमान में 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। अटल पेंशन योजना APY प्रभावी रूप से लागू की जा रही है 1 जून 2015 से। और निम्नलिखित में से किस टीम ने डूरंट कप 2022 जीता? तो ये बेंगलुरु FC। सुंदरवन डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? कथन आप दोस्तों रोक के वीडियो को पढ़ सकते हैं, दोनों कथन यहाँ पर सही है। मैं जल्दी आपको सारे प्रश्न दिखा देता हूँ, आप चाहें तो इसे रोक के आराम से पढ़ भी सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों कथन यहाँ पर जो दिए गए हैं दोनों सही हैं दोस्तों। और राजा खारवेल जैन धर्म के एक महान संरक्षक थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो 324 से लेकर 330 तक प्रावधान किए गए हैं निर्वाचन आयोग के संदर्भ में। भारत में 19वीं सदी के सुधारवादी आंदोलनों के संदर्भ में नारायण गुरु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल यहाँ पर एक कथन सही है दोस्तों। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। और थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन इसका सही उत्तर है। तो ये 30 प्रश्न हो गए हैं दोस्तों। अब इसके बाद जो है 30 प्रश्न हैं रीजनिंग के। रीजनिंग के प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ, आप रोक के देखते रहना और मैं आपको जल्दी से डोमेन लैंग्वेज पे ले जाता हूँ। ये पहला प्रश्न है रीजनिंग का, ये दूसरा प्रश्न है दोस्तों। मैं सारे प्रश्न आपको दिखा देता हूँ रीजनिंग के और आपको सीधा ले चलता हूँ हिंदी के, जो डोमेन लैंग्वेज है ट्रांसलेटर की इस भर्ती के लिए। ये देखिए, ये प्रश्न संख्या 9, 10, 11, 12, ये प्रश्न संख्या 13। आप इनको रोक के पढ़ सकते हैं आराम से और इनका हल भी निकालने का प्रयास कर सकते हैं। आगामी परीक्षा में ये प्रश्न पत्र आपको ज़रूर मदद करेगा। इस प्रश्न पत्र का PDF में डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दूंगा, उसमें अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और चैनल को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए दोस्तों 30 प्रश्न यहाँ पर हम रीजनिंग के हमारे पूरे होते हैं। अब हम देखते हैं डोमेन लैंग्वेज, जो इसका मेन है सेक्शन, उसके प्रश्न जो 40 अंकों के 40 प्रश्न हैं। ये देखिए, दिए गए समस्त पद में उत्तर पद ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर यहाँ पर क्रोधाग्नि में
जो उत्तर पद है वो है अग्नि है। और दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग किस प्रकार का कारक है, ज्ञात कीजिए। भूकंप पीड़ितों के लिए राहत सामग्री पहुंचाई गई, तो ये संप्रदान, यहाँ पर देने का भाव है इसलिए संप्रदान कारक। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। कम भोजन करने वाला, अल्पाहारी। दिए गई प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है। सखी व मुझसे कहकर जाते, मैथिली शरण गुप्त की है। सखी व मुझसे कहकर जाते, तो क्या आपने पथ में मुझे बाधा ही पाते, या सुधरा से लिया गया है दोस्तों जहाँ तक है। जी हाँ, वहीं से लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मंगल शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है, तो यहाँ पर प्रेम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समुच्चय बोधक के उदाहरण है। और क्योंकि जो जोड़ने का कार्य करते हैं वह समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, तो अग्रणी यहाँ पर है तत्सम शब्द। अव्यय शब्दों का दूसरा नाम क्या है, अविकारी। निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। 7वां। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो यहाँ पर श्रद्धा में गलती है। कार्यालयी पत्र में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है, तो यहाँ पर पत्र क्रमांक सबसे पहले लिखा जाता है। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। राम को उत्तीर्ण होने की आशंका है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न्यू उपसर्ग से बना है, तो नी से यहाँ पर निडर बना है। निम्नलिखित में से किस रस को रस राजा कहा जाता है, तो यह श्रृंगार रस है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। और क्योंकि से बने हुए शब्दों संयुक्त वाक्य कहते हैं। धूप निकली और बच्चे खेलने लगे। दिए गए शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। निर्मल, तो यहाँ पर नी विसर्ग जमा मल, निर्मल। राम से खाया नहीं जाता, तो यहाँ है भाववाच्य। मैं जानती थी कि रश्मि जरूर नृत्य करेगी, तो ये संज्ञा उपवाक्य है दोस्तों। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पर चौपाई है। पढ़ाई में मेहनत कर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ, तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। अर्ध शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो यह कथन गलत है। बाकी तीनों कथन आप देख सकते हैं सही है। दिए गए शब्द में उचित स्थान पर अनुनासिक लगाकर मानक रूप का चयन कीजिए। हसमुख, तो ये। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लाल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, दोस्त नहीं है दोस्तों, बाकी सारे इसके पर्याय हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी शब्द का पर्याय नहीं है, तो सुमन नहीं है, बाकी सभी कमला रमा श्री लक्ष्मी शब्द के पर्याय हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूप शब्द है, दशानन। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो यहाँ पर द्वंद्व की शुद्ध वर्तनी आप देख सकते हैं। ज्योति दौड़ रही है, कृतवाच्य। घुमक्कड़ में यहाँ पर घूम मूल शब्द है। पक्षी का बहुवचन होगा पक्षियों। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, जय सिंह के। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसने अध्यक्ष से निवेदन किया। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है, राजपत्र गजट में। श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, तो इसमें प्रविशेषण शब्द बताना था, तो अधिक है। निम्नलिखित शब्दों के समूह में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं। हम, तुम, वह, मैं। दिए गए शब्द का विलोम बताना है दोस्तों। गृहस्थ का, सन्यासी। अब ये गद्यांश यहाँ पर दिया गया है, 5 प्रश्न हैं इससे, आप पढ़ सकते हैं इसे। ये तो हर बार दोस्तों अलग ही आएगा जी। तो ये 40 प्रश्न भी हमारे इस तरह ख़त्म होते हैं। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव की बारी।
जिसमें 2 पैसेज हैं छोटे छोटे, जिनका ट्रांसलेशन वहीं पर ऑन द स्पॉट करना है। पेन पेपर बेस्ड हुआ था ये है, आप देख सकते हैं पैसेज ट्रांसलेशन के लिए जो आया है। ये दूसरा है जिसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करना है और हिंदी का अंग्रेजी, तो दोनों भाषाओं के यहाँ अनुवाद आए हैं छोटे छोटे। अब ये तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, ये निबंध का है। निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमारी वन संपदा विषय पर विचारात्मक शैली में 100 शब्दों का एक निबंध लिखिए जिसकी भाषा सरल और प्रभावपूर्ण हो। तो यहाँ पर कई सारे विषय दिए गए हैं दोस्तों, जिनमें केवल एक विषय पर हमें निबंध लिखना था। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। रेलवे द्वारा दिल्ली से प्रयागराज के लिए दिल्ली प्रयागराज एक्सप्रेस 3 री अप गाड़ी में एक अतिरिक्त सामान्य बोगी लगाने के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु स्पष्ट, सरल और सुनिश्चित भाषा में एक सूचना लिखें। संविधान 5वां प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 344(4) में राजभाषा हिंदी संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं? तो ये राजभाषा की समिति बनाने से संबंधित है। यह सब प्रश्नों का उत्तर दोस्तों राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो एक एनुअल प्रोग्राम जो राजभाषा जारी करता है प्रतिवर्ष, उसमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। और राजभाषा नियम और अधिनियम से जुड़े हुए प्रश्न भी सभी आपको राजभाषा आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 6, संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड 2 के परंतु के अधीन राष्ट्रपति ने 27 मई 1952 को क्या आदेश जारी किया था? राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 5 खंड 1 में केंद्रीय अधिनियमों आदि के प्राधिकृत अनुवाद के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं? राजभाषा नियम 1976 के नियम 7 के खंड 2 में आवेदन, अभिआवेदन आदि के संबंध में क्या नियम बनाया गया है? प्रश्न नंबर 9, हिंदी के प्रयोग के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2023-24 में खा क्षेत्र से खा समेत सभी क्षेत्रों के लिए हिंदी में मूल पत्राचार ईमेल सहित कि क्या लक्ष्य प्रतिशत निर्धारित किए गए हैं? जिसकी मैं बात कर रहा था दोस्तों एनुअल प्रोग्राम वार्षिक कार्यक्रम 23-24 के बारे में। ये है प्रश्न पत्र पुराना है इसलिए 23-24 पूछा है। आप 25-26 का इस वर्ष का राजभाषा की वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़िए, उसमें आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब जरूर मिलेंगे। संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब और किसके अधीन किया गया था और समिति की अब तक सिफारिशों के कितने खंडों पर राष्ट्रपति के आदेश हो चुके हैं? तो ये 10 प्रश्न दोस्तों आपके डिस्क्रिप्टिव थे। जैसे कि पूरा प्रश्न पत्र हमने आपको दिखा दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करिए और आराम से पढ़िए। और राजभाषा विभाग की आप वेबसाइट पर जाकर वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 डाउनलोड करिए। उसकी भी अगर आप कहेंगे तो वीडियो मैं भी बना देता हूँ, वहाँ से आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। और राजभाषा नियम, अधिनियम आदि जितने भी प्रावधान हैं वह सभी राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आप वहाँ जाकर उन्हें आराम से पढ़ सकते हैं। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए भी आपका धन्यवाद।